हरिओम। दो शब्द आते हैं, देखो, एक गहरा चिंतन का विषय है। दो शब्द आते हैं, एक मल और एक निर्मल। मल शब्द सुनते ही एक विरक्ति सी आती है, मन हटने लगता है मल शब्द सुनते ही। निर्मल शब्द सुनते ही एक सुखद अनुभूति होती है। निर्मल, हर चीज़ क्या चाहिए आपको? निर्मल चाहिए, स्वच्छ चाहिए। स्वच्छता और निर्मलता आपको प्रिय है, लेकिन मल और मलिनता आपको कभी भी प्रिय नहीं है, किसी भी स्थिति में प्रिय नहीं है। ज्ञान के बिना, ज्ञान है प्रकाश, प्रकाश के बिना क्या होता है? अंधकार। यदि प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? अंधकार। तो ज्ञान के बिना जो मन की मलिनता है, ज्ञान के बिना नहीं जाती है। वो मलिनता बनी ही रहती है आजीवन। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, एक लालटेन है जो जल रही है, उसमें तेल भी है, उसमें बत्ती भी है, बाती जिसे बोलते हैं, और प्रकाश भी है, प्रज्वलित है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। जबकि तीनों चीज़ है, तेल भी है, बाती भी है और प्रज्वलित भी है वो बाती, लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं आ रहा है शीशे के बाहर, चिमनी के बाहर। कारण कि शीशा अंदर से गंदा है, कालिख लगी हुई है शीशे पे, इसलिए प्रज्वलित लौ भी अपना प्रकाश बाहर छोड़ने में सक्षम नहीं है। हमारे अंदर भी प्रेम है, वैराग्य है, भक्ति भी है, लेकिन न प्रेम आप बाहर आ पा रहा है, न वैराग्य आ पा रहा है, न भक्ति आ पा रही है। क्योंकि जैसे उस चिमनी पे, उस लालटेन के शीशे पे अंदर से कालिख आ गई है, उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, वैसे ही हमारी मन की उज्ज्वलता। कबीर बोलते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं कि जब मन निर्मल हो जाता है तो हरि जो है, जो भगवान है, वो हमारे पीछे लगता है। क्योंकि भगवान को भी एक पवित्र हृदय चाहिए, पवित्र मन चाहिए। निर्मल मन मोहि सोई जन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की शर्त है। अब हम इस शर्त के आधार पे अपने व्यक्तिगत जीवन को आंकें, उसकी मापतौल करें। भगवान कहते हैं, मुझे कपट छल छिद्र मोहे कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन मुझे पसंद है। हम एक संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं, लेकिन जो मन की निर्मलता का महत्व है, हम उस महत्व को ही समझ नहीं पाते हैं। जीवन भर छल कपट, तेरा मेरा, निंदा शिकवा शिकायत इतना कालिक रहती है उस हमारे दर्पण पे, कि हमारा जो स्वयं का प्रकाश है, आनंद रूपी, शांति रूपी, प्रेम रूपी, वो बाहर ही नहीं आ पाता। जबकि हम सर्व सामर्थ्यवान हैं। एक जो मनुष्य है ना, वो सर्व सामर्थ्यवान है, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन वो कभी अपने आध्यात्मिक गुणों को जागृत ही नहीं कर पाता है। कितनी विचित्र विडंबना है मनुष्य के साथ कि सारे आध्यात्मिक गुण से संपन्न है वो व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति वो जिसको सारे सुख से संपन्न है, सारा ऐश्वर्य उसके पास है,
धन संपदा अपार है, लेकिन वो मांग के खा रहा है, वो फटे वस्त्र पहन रहा है। आप कहोगे क्या विचित्र प्राणी है ये, सब कुछ होते हुए भी झूठा खाना खा रहा है, मांग के खाना खा रहा है, फटे वस्त्र पहन रहा है, दरिद्रता का जीवन जी रहा है। आप कहोगे बड़ा विचित्र इंसान है, इसकी तो मति मारी गई है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा दर दर भटक रहा है। भगवान ने हमें सारी संपदाएं, आध्यात्मिक संपदाएं दी हैं। जो आध्यात्मिक संपदा अंदर से प्रकट होती है, इनबिल्ट है हमारे में, वो प्रेम, वो करुणा, वो क्षमा, वो दया। हम इसके विपरीत प्रेम की जगह क्रोध, करुणा की जगह बदला लेना, निंदा चुगली, स्तुति की जगह निंदा चुगली, इसकी बात उसकी बात, तेरी बात मेरी बात, जीव जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, पूरा जन्म दूसरों की बात कर करके। जरा गहराई से सोचो तो, कितनी देर अपनी बात करते हो, एक सारा दिन गुजर जाए, कितनी देर अपनी बात की, अपने आत्मचिंतन की बात की, अपनी स्वयं की बात की। जीवन भर दूसरों की बात कर करके गुरु बोलता है जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। दूसरों की बात तो दूसरे की बात है ये। तुम अगर शरीर की भी अपनी बात करते हो, वो भी दूसरों की बात है। तुम अगर मन की बात करते हो अपने, तो वो भी दूसरों की बात है। शरीर भी अपने परेश, क्या बात करना। तुम अपने मन की बात करते हो, अपने झूठे शारीरिक अहंकार की बात करते हो, वो सब झूठ है, वो सब दूसरे की बात है। दूसरों की बात कर करके संपूर्ण जीवन गुजर जाता है। इस शरीर के मान की, इस शरीर के सम्मान की, इसकी इज्जत की, इसकी स्तुति की, इसकी सब कुछ या तो इस शरीर के इर्द गिर्द गुजर जाता है, या इस शरीर से जो रिश्ते बनाए हैं उनके इर्द गिर्द गुजर जाता है। कभी अपनी वास्तविकता को जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कालिक, वो जो बताया ना, जो चिमनी का प्रकाश, जबकि जल नहीं चिमनी, बाती भी सक्षम है, तेल भी भरपूर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रकाश बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कालिक चारों तरफ शीशे पे, चिमनी पे लगी हुई है। अब जब कालिक छुड़ाओगे, साफ करोगे, तब वो प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। हमने कभी अपने मन की निर्मलता का तो प्रयास ही नहीं किया। साधारण परिस्थिति में, और जब गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु, मार्गदर्शक, उसके बावजूद भी हमारा जो परम पुरुषार्थ है, परमार्थिक पुरुषार्थ है, तब भी हम मन के वशीभूत रह के हम उस तरह का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं जिस तरह के पुरुषार्थ करने से हमारे मन की मलिनता दूर हो। हमारे मन की मलिनता दूर ही नहीं हो पाती। हम इतना मन के, बुद्धि के, आदतों के, आसक्तियों के, रसों के इतने गुलाम हैं, कोई नियंत्रण ही नहीं है। कहाँ से मनुष्य हो? मनुष्य का अर्थ ही है मनुष्य का ईश्वर। कहाँ से मनुष्य, बताओ? जीवन भर तो गुलामी में गुजर जाता है, जीवन भर मन की मानने में। मन की मानना माने मलिनता को मानना। कबीर कहता है कि मन जब निर्मल हो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा री। राजा जनक को ज्ञान से पहले उनका अनुभव बड़ा तीक्ष्ण था, ज्ञान के पश्चात वो कहते हैं सर्वदा विमलस्य में। मैं उन्हें अनुभूत, जब अपने आत्म स्वरूप को जाना जनक जी ने, तो वो कहते हैं सर्वदा विमलस्य में, मैं सदैव विमल निर्मल हूं। मेरा जो स्वरूप है वास्तविक, वो निर्मलता का है। आप भी निर्मलता के स्वरूप हैं, आप भी प्रेम के स्वरूप हैं, आप भी आनंद के स्वरूप हैं। आपने उस स्वरूप की पहचान करने के लिए कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं। जीवन भर माया कमाने का पुरुषार्थ, माया कमाने का पुरुषार्थ, रिटायरमेंट का बाद भी जॉब करना है। क्या कभी भरता है मन?
क्या कभी तृप्ति आती है बाह्य सुख से? इतने मनुष्य इतना सुख का गुलाम हो गया है, इतना सुख का गुलाम हो गया है। सुख की गुलामी ऐसी है कि यदि आपने किसी को नमस्कार किया और पलट के उसने नहीं ध्यान दिया, उसने पलट के नमस्कार मान लो नहीं किया, आपके सुख में आपके अहंकार को चोट लगी, आपको वहां से सुख मिलने की आशा थी, ये सुख का है, ये सुख ही है, बराबर उसने हमको नमस्कार नहीं किया। आपने किसी तरह मुस्कुराया, उसने आपको मुस्कुरा के रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको तुरंत एक चोट लगती है। इतनी इतनी बातों को चोट लगती है। किसी के साथ कुछ कर दिया, कल वो आई थी, मैंने उसको पानी अपने तरफ से पिला दिया था, आज मैं गई बाहर से तो उसने मेरे को नहीं पूछा। मैं उनके हितों का इतना ध्यान रखता हूँ, मैं पिता बन के बच्चों के हितों का इतना ध्यान रखता हूँ। बच्चों का क्या फर्ज नहीं है? अब वहाँ पे हमारी सुख की इच्छा है, बच्चे अपना फर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनका पार्ट है, लेकिन हम जो दुखी हो रहे हैं, हम जो इच्छा कर रहे हैं, ये हमारा पार्ट है। इच्छा है इतनी बली, तुझे घुमाए गली गली, इच्छा का तू घोट गला। जब तक इच्छाओं का गला नहीं घोटेंगे, इच्छाओं का दरवाजा नहीं बंद करेंगे, तब तक इच्छा हमको रुलाती ही रहेगी। कोई माने, कोई समझे, कोई पूछे, क्योंकि मैं शरीर हूं। आत्मा को कौन मान की आवश्यकता है? आत्मा को कौन सम्मान की आवश्यकता है? आत्मा की कौन पूछ की आवश्यकता है? जिस दिन अपने आत्म स्वरूप का निश्चय होगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सारी जो ख्वाहिशें हैं, डिमांड हैं, का मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। देखते देखते जग चला जाता है, देखते देखते सब बदल जाता है। गुरु बोलता है का मांगू, नानक जी बोलते हैं का मांगू, का मांगू, कुछ स्थिर ना रहे, कुछ स्थिर रहने वाला ही नहीं है, तो मांगू क्या? और किससे मांगू? जिससे मैं मांगना भी चाहता हूं, मान लो भगवान से भी मांगू, तो भगवान को हमसे ज्यादा हमारी बेहतरी की फिक्र है। वो हमसे ज्यादा बढ़िया प्लान बना देता है, हम सोचते रह जाते हैं। और वो तो ये बातें कब मस्तिष्क में आती? जब विवेक जागृत होता है कि बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना ना है। जो सामने कर्तव्य आता है उसको प्रभु के भाव से समझ, उलझो मत कि हमने किया, उसने नहीं किया, उसने किया, हम नहीं कर पाए। पति के रूप में उसका ये फर्ज है या पत्नी के रूप में उसका ये कर्तव्य। दुनिया में मनुष्य बड़ा अपने आप में, चार प्राणी घर में है तो उन चार प्राणियों में ही उलझा पड़ा है। उन चार प्राणियों निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि निकलने को किसने बताया नहीं। वो सतगुरु जब जीवन में मिलता है तब वो कहता है और काश तेरी किथ न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये एक साधक के लिए बताया गया है। और काश तेरे कित, नानक जी कहते कितने न काश, मिल साध संगत भज केवल नाम। हमें तो बहुत कुछ चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, कोई पूछे भी हमको, हमारी सेवा भी करे। जब तक ये सब ख्वाहिशें हैं, जब तक ये सारी तमन्नाएं हैं, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तमन्नाएं जो तेरी हैं वो फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाते हैं फुहारों का भरोसा का। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाते हैं फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में,
क्यों उलझाए हुए हो, क्यों इस दिल के टुकड़े हो रहे हैं? दिल के टुकड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने दिल में दुनिया बसाई है। दिल में दिलवर को बसाना है। दिल में दिलवर मिल गया, काव्य में जाए क्या जरूर। तो दिल में दिलवर तभी बैठेगा जब मन की पवित्रता होगी, मन निर्मल होगा। मन की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए